जब से आई ये नई राह, दवाओं में छुपी है नई इच्छा। बिन किसी साइड इफेक्ट के ये दिलाएगी आराम किया। होम्योपैथी सेहत की नई परिभाषा। होम्योपैथी लोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्म में। सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। होम्योपैथी है इसकी भाषा। होम्योपैथी रोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा हर किस्म में। सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। होम्योपैथी नेचुरल है इसकी भाषा। होम्योपैथी सच्चा इलाज है इसका दावा। डॉक्टर मनीष पाटीदार ने हमें बताया, इस राह में सच्चाई का साया। रोग मिटेंगे दर्द मिटेंगे, सहज उपाय है हर जगह फैलाया। होम्योपैथी सबकी है ये आवाज। होम्योपैथी अब मिले हर दिल को सुकून का राज। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक जितेंद्र गुर्जर आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके बीच में 2-3 खुशखबरी लेके आया हूं। तो सबसे पहली खुशखबरी है कि हमारे मेंटोर डॉक्टर मनीष पाटीदार जी का फर्स्ट सेमेस्टर का बेसिक कोर्स लाइव लॉन्च होने वाला है। नाइट में ये कोर्स रहेगा। जिन हमारे डॉक्टरों को बहुत ज्यादा इंतजार था डॉक्टर मनीष पाटीदार जी के कोर्स का, ये उनके लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो जो भी साथी डॉक्टर मनीष पाटीदार जी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो जून 2025 में लाइव होगा कोर्स। कोर्स ज्वाइन करने के लिए या कोर्स से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर ऊपर वीडियो में दिया गया है, उस नंबर को मिला के आप मुझे 3 बजे से 5 बजे तक। देखिए साथियों, मेरी भी मजबूरी है, मेरी अपनी प्रैक्टिस भी है, अपने निजी काम भी है। तो आप मुझे केवल 3 बजे से 5 बजे तक कॉल करें। अगर किसी कारणवश मैं आपके कॉल को रिसीव नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा फ्री होने के बाद। मेरी आपसे विनती है कि कॉल करें 3 से 5 के बीच में। अगर मैं कॉल नहीं रिसीव कर पा रहा हूं किसी कारणवश, तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा फ्री होके। बार बार आप कॉल करके परेशान ना खुद हो ना मुझे कर। दूसरी खुशखबरी ये है साथियों कि हमने जो डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की फर्स्ट सेमेस्टर की बुक लिखी थी, उसकी अपार सफलता के बाद बहुत डॉक्टरों ने उसे खरीदा और इतना डॉक्टरों ने हमें मोटिवेट किया है उस बुक के लिए। इतनी सक्सेसफुल बुक हुई है वो, बहुत ज्यादा। उसकी अपार सफलता के बाद हमने डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की, मैंने और मेरी साथी डॉक्टर दीप्ति शर्मा ने डॉक्टर मनीष पाटीदार जी के सेकंड सेम की बुक को लिखा, जिसमें हमने फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ कैसे लिंक करती है, इस सब्जेक्ट के साथ हमने अपने 10 से 12 सीनियर डॉक्टर्स के रोगियों के फीडबैक, 15-15, 20-20 रोगियों के फीडबैक, रोगियों की क्या कंडीशन थी, क्या उन्हें ट्रीटमेंट दिया गया, वो पूरी जानकारी, वो अप्रूवल प्रोटोकॉल से, कुछ भी उसमें हिडन नहीं रखा गया, वो हमने उस बुक के अंदर शामिल किए हैं। तो जो साथी बुक खरीदना चाहते हैं वो मुझे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वही 3 बजे से 5 बजे तक। साथियों, बुक, क्योंकि हम लोग बुक की क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्वालिटी पे, और उसी वजह से बुक थोड़ी कॉस्टली है। तो कृपया
केवल इसलिए फोन ना करें कि वो बुक कितने की है, क्या कंटेंट है उसके अंदर, क्योंकि बुक आते ही और वो तुरंत से तुरंत सेल आउट हो जाती है। हमारे पास एक बुक भी आपके पास आपको दिखाने के लिए हमारे पास है नहीं, इतना शॉर्टेज में बुक चल रही है। फिर भी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, जो फर्स्ट सेमिस्टर की बुक है उसके अंदर टोटल मेडिसिन प्लांट जो है 114, उसकी कंप्लीट डिटेल दी गई है। कंपाउंड मेडिसिन और मेन मेडिसिन की कंप्लीट डिटेल दी गई है, लगभग 1200 के करीब उसमें प्रोटोकॉल है। उसके बाद उसमें 45 जो हमारे एक्सटर्नल बॉडी पॉइंट है उनकी पिक्चर वाइज एक एक की जानकारी डिटेल में दी गई है। बुक 450 पेज, A4 के 450 पेज हैं बुक के अंदर, और लगभग 1 किलो 350 ग्राम बुक का वेट है। अब आप आइडिया लगा सकते हैं इसी हिसाब से, A4 का पेपर लगा हुआ है और 450 पेज है, तो कितना हमने उसके अंदर, और वो बेसिक है केवल। तो उस बुक की कीमत है 2250, 2250 रुपए। जो साथी खरीदना चाहे वो संपर्क कर सकता है। इसी तरीके से हमारी जो सेकंड सेम की बुक है वो 350 पेज की बुक है। उसके अंदर भी हमने, जैसे मैंने बताया कि फिजियोलॉजी एनाटोमी के साथ साथ अपने सीनियर डॉक्टरों के रोगियों के फीडबैक लिए हैं, उनके अनुभव के अनुसार। उस बुक की कीमत है 1599 रुपए विद पोस्टल चार्ज। तो वो भी अगर आपको परचेज करनी है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक नई खुशखबरी ये है साथियों आपके लिए, कि हमारे ये जो चैनल है इस पे हमने मेंबरशिप चालू की है। जो हमारे चैनल की मेंबरशिप लेंगे उन लोगों के लिए हम विशेष तौर पे वीडियो बनाएंगे कि वो ऑइंटमेंट कैसे बनाएं, कौन कौन सी मेडिसिन उसमें यूज करें, क्या क्या मटेरियल यूज करें, इलेक्ट्रो होम्योपैथी से हम क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, उन सब की वीडियो विद प्रोटोकॉल। वो केवल जो मेंबरशिप लेंगे उन्हीं मेंबरों के लिए वो वीडियो उपलब्ध रहेंगी हमारे चैनल पे। और डिजीज का प्रोटोकॉल से, किसी भी डिजीज का अपने किसी भी सीनियर डॉक्टर का हम इंटरव्यू करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनके अनुभव पूछेंगे और वो क्या मेडिसिन यूज करते हैं, प्रोटोकॉल और रेशियो सहित वो सब उन वीडियो के अंदर होगा। उसके लिए आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो जो वो वीडियो केवल उन साथियों तक पहुंचेगी जो मेंबरशिप ले लेंगे। तो जो चाहे, कंपलसरी नहीं है, जो चाहे वो ले सकता है, जिसे लगता है कि हाँ मुझे नई नई चीजें सीखनी चाहिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, तो वो हमारी मेंबरशिप ले सकता है। उसमें अलग अलग डॉक्टरों के वीडियो आपको मिलेंगे, जो जिस फील्ड में जो एक्सपर्ट है वो उसी फील्ड की वीडियो उसमें मिलेगी। तो साथी शुरू करते हैं आज एक बार फिर डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जानकारी से भरी हुई एक नई वीडियो के साथ। तो आइए देखते हैं वीडियो को। मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। बारे में बताइए। आप पर्टिकुलरली यहाँ पर डिसीज के बारे में बताइए। भाई ये चीजें बहुत सारे नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या सोचते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में और पैथोलॉजिकल एनाटॉमिकल प्रोसेस में कैटरेक्ट को क्या समझते हैं। ठीक है, वैसे ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है और इसको कहीं भी बताना, जब तक पूरी आई की फिजियोलॉजी पता नहीं हो तब तक नहीं बता सकता। लेकिन चूंकि आपने प्रोटोकॉल पूछा है, आप प्रोटोकॉल पूछने का आपका मकसद है, और मैं आपको आपका मकसद बता देता हूँ। जनरली कैटरेक्ट होता क्या है ना। आप कैटरेक्ट पे जाइए, अगर आप आंखों में प्रॉपरली वॉशिंग नहीं करते हैं, अगर आंखों के लेवल पर किसी प्रकार की कोई इंजुरी हो, ठीक है, या कंजेनाइटल कोई डिफेक्ट हो, तब जाकर वहां पर एक लेयर आपकी आईज के ऊपर डिपॉजिट होने शुरू होती है ना। जब आपको बहुत ज्यादा हीट महसूस होती है, जब आपके ऊपर लाइट का फोकस आता है ना, या फिर आपको डायबिटीज हो, गाउट हो, किडनी की इन्फ्लामेशन रिकरेंट हो रही हो, मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर नहीं निकल रहा हो, उस कंडीशन में आपका पाइल्स, जो ब्लीडिंग पाइल्स होता है, आपने एकाएक ब्लीडिंग पाइल्स को रोक दिया। ठीक है, आपने जो हाथ पैरों से पसीना निकलता है उसको किसी कंडीशन में रोक दिया, तो आप मान के चलिएगा दोस्तों, ये बहुत बड़े रीजन होते हैं जो पाइल्स को डेवलप करते हैं। इसके अलावा जो फिजियोपैथोलॉजिकल लेवल पर आप स्टडी करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको निकल कर आती है। एक कोई प्रोटोकॉल जनरेट नहीं होता है जहां पर आप किसी भी लेवल पर कैटरेक्ट को ठीक कर सके। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो बहुत ही मिरेकल काम करते हैं। आप, जी परमानंद गौतम सर, जब आप किसी मिश्रण को बनाते हैं तो आई ड्रॉप्स के रूप में जब मिश्रण बनाया आपने, तो आपने ये संगवाइन लिम्फेटिक टेम्परामेंट दोनों को देखकर बनाया। ये D4 से बनाना है और D4 से आप 10 ml
गुलाब जल ले लें, या आपका जो इंजेक्शन वाला डिस्टिल वाटर होता है उसमें D4 से डिस्टिल वाटर से बनाकर आप 6 ड्रॉप डालें और 2 ड्रॉप यहां पर बी की अलग से डाल लें। ये आपका बेस है जो आई की तमाम समस्याओं को समाप्त करने वाला बेस है ना। इस बेस का D4 डिस्टिल वाटर में बनाकर 10 ml गुलाब जल डिस्टिल वाटर में 6 ड्रॉप डालिए, साथ में 2 ड्रॉप बी के डाल दीजिए। एक कैटरेक्ट की तरफ जाएगा, है ना, एक कैटरेक्ट की तरफ जाएगा। लेकिन जब फिजियोलॉजिकल आप प्रोसेस को समझते हैं तो ये आई ड्रॉप है, 2-2 बूंद दिन में दोनों टाइम सुबह शाम आप लगाना शुरू कीजिए। लेकिन जब आप समझते हैं तो इसका बहुत बड़ा रीजन होता है आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट को जमा होने के कारण। इसलिए S12A3C2 याद रखना, S12A3C2 वेन 1 बी या जी, ये मेन प्रोटोकॉल होता है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन D5 D6 आप जो प्रोटोकॉल तय करना चाहें आप कर सकते हो, ठीक है। यहां पर REY का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। आप 3 नंबर और 17 नंबर पर वाई को लगवाइए, है ना, और स्पेशली 23 नंबर पर आप स्पेशली जो मैं आज आपको बताने वाला हूं किडनी रीजन, है ना, वहां पर वाई को लगवाइए। रिलैक्स कीजिए जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है बाहर निकालने के लिए, है ना। और स्पेशली जो S2C5 का कंप्रेस आप करेंगे 24 नंबर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। S2C5 पर्टिकुलरली आपकी किडनी के लेवल पर काम करेगा और किडनी के लेवल से सॉरी लीवर के लेवल पर, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन 24 नंबर मतलब हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये लीवर को मोटिवेट करेगा, गाल ब्लेडर को प्रमोट करेगा। गाल ब्लेडर में अगर किसी प्रकार का, अगर मान लो किसी को गाल स्टोन होता है ना, तो भी आई साइड डाउन होना शुरू हो जाती है, ठीक है, याद रखने का। आई जो आरी होता है उसको 1 नंबर सुपर ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल, है ना, और याद रखिएगा पॉइंट नंबर 5 पर इन स्पेशल आपके 5, 6 और 7 नंबर का जो पॉइंट है यहां पर REY को अप्लाई कराइएगा। ये बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। आप S12A3C1W का जब आई ड्रॉप बना के लगाते हैं या आई वॉश कराते हैं, ये बहुत क्विकली काम करता है, बहुत तेजी के साथ कैटरेक्ट को रिमूव करता है दोस्तों। इसलिए इन प्रोटोकॉल्स को कभी कभी क्या होता है जब हमें लगता है कि क्रॉनिक है, कोई बात नहीं, C2 का 200 से शुरू करिए आप। जी देवांगन सर, जय मेटी। यहाँ पर C2 को 200 कैटरेक्ट में मुझे बहुत ही पावरफुल इंपैक्ट देता हुआ नजर आया, है ना। आप C2 को 200 में देकर देखिएगा। मैं बहुत सारी चीजों पे प्रैक्टिकल करता हूँ, मैं हाई पोटेंसिस को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, इसलिए नहीं, मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, है ना। मैं चाहता हूं कि रिजल्ट सबको मिले। हालांकि इलेक्ट्रोमोपैथ की अभी नई कंपनियां जो है हाई पोटेंसिस को नहीं प्रेफर करती है, मानती नहीं है, लेकिन डिस्टिल वाटर बेस्ड मेडिसिन के साथ अगर हम इसको यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। भाई मुझे जो मिला है रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अब इसकी बात अलग है कि कौन क्या कह रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन डिस्टिल वाटर बेस्ड मेडिसिन अभी अभी मैंने भी शुरू किया है। अब जिस दिन मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा मैं ग्रुप में ओपनली उसी चीज की बात करूंगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है दोस्तों आज का, जो मेरे 45 पॉइंट्स वाले जो 20 पॉइंट्स बताए थे, आज मैं 25 पॉइंट्स मोर बताऊंगा। उसके बाद में हम लोग ये लेक्चर समाप्त करेंगे और आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ हम होली के पावन पर्व पर सबको होली की शुभकामनाएं देते हुए समाप्त करेंगे दोस्तों। 21 नंबर पॉइंट, आपकी टेबल प्रैक्टिस में एक भी ऐसा केस नहीं मिलेगा जो नी जॉइंट से जुड़ा हुआ नहीं है। ज्यादातर केस मिलेंगे, एक केस नहीं मिलता आपको, ज्यादातर केस मिलता है ना। नी जॉइंट में जो मसल्स होती है आपको याद रखना दोस्तों, फीमर और फीमर के लेवल से नीचे टिबिया फिबुला और ऊपर की तरफ पैटेला, पैटेला केवल ऊपर से रखी हुई होती है, मसल्स और लिगामेंट उसको कंप्लीटली कवर करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो मसल्स को सप्लाई करने वाली जो भी नर्व होती है ना, चाहे वो फीमोरल, टिबियल और कॉमन फिबुलर नर्व, है ना, ये याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों नर्व यहां पर इंपॉर्टेंटली काम करती है, सप्लाई करती है। और याद रखिएगा ये डायरेक्टली यहां पर पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसीलिए जब यहां पर आप किसी भी पेशेंट को A2, S5, C5, ठीक है, F2, WE, Y या RE या G, है ना, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूज करना है आपको, एक साथ नहीं यूज करना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। A2, S5, C5, F2, WE ज्यादातर स्वेलिंग में बहुत अच्छा काम करता है। जब पेन बहुत ज्यादा हो रहा है WY कर दो, बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा। जब अकड़ान आती है, चलना फिरना नहीं होता है, आप अप्लाई कर दिए। लेकिन जब पेन बहुत होता है दोस्तों, वहां पर RE का प्रयोग होता है। और जब RE से पेन बंद हो जाता है और उसको कंप्लीटली ठीक करने की जरूरत होती है, तो इस सबको हटा दीजिए, G8 कर दीजिए, ठीक है। अगर किसी को वहां पर किसी भी लेवल पर हीलिंग की प्रोसेस अगर नजर आ रही है ना, आपको लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारा साइनोवाइटिस की प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारा स्टोन का कलेक्शन हो गया, उस लेवल पर जी का बहुत बड़ा रोल देखा जाता है दोस्तों, पूरा हील कर देता है ना। ज्यादातर क्रॉनिक केसेस में बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल के रूप में नी जॉइंट के लेवल पर आपका स्पेशल पेन क्योर ऑयल, ऑल पेन क्योर ऑयल बहुत ब्रिलियंट काम करता है। हमने मैंने कम से कम अपनी लाइफ में दोस्तों हजारों लीटर ऑयल खत्म कर दिया है। मेरे यहाँ 5-5, 10-10 लीटर ऑयल हर 7 दिन में प्रिपेयर होता है, स्पेशल पेन क्योर ऑयल एंड ऑल पेन क्योर ऑयल। ऑल पेन क्योर ऑयल से स्पाइनल कॉर्ड पे अप्लाई, स्पेशल पेन क्योर ऑयल से स्पेशली पैरालिसिस जैसी कंडीशन, जॉइंट पेन से रिलेटेड कंडीशन। मेरा जितने भी फेसबुक पे जो वीडियोस डले हुए उसमें सबसे ज्यादा जो कमांड और डिमांड लोगों की आई है वो है स्पेशल पेन क्योर ऑयल। काफी लोगों ने, जो नहीं जानता है इलेक्ट्रोमोपैथ को, उसने भी इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर के पास जाकर स्पेशल पेन क्योर ऑयल को मांगा, डॉक्टर्स ने बनाया और जबरदस्त फीडबैक के रूप में सामने लिया, ठीक है।
दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम, 22 नंबर पॉइंट, पेरिनियम। याद रखना, पेरिनियम ऐसा नहीं पार्ट है जो आप नहीं जानते हो, है ना, याद रखना। एनस, वेजाइना और टेस्टिकल के बीच में जो नीचे वाला पार्ट होता है वो पेरिनियम कहलाता है, याद रखिएगा। पेरिनियम पर बहुत कम लोग अप्रोच करते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा दोस्तों, सैक्रल प्लेक्सस से निकलने वाली जितनी भी नर्व की जो रूट होती है ना, वो पुडेंडल नर्व की जो ब्रांच होती है, पेरिनियल नर्व की जो ब्रांच होती है, जो पुडेंडल नर्व की ब्रांच पेरिनियल नर्व होती है ना, इसी पेरिनियम में से आती है। याद रखना दोस्तों, ये पेरिनियम को, पूरी पेरिनियम को सप्लाई करती है ना। इसलिए आपको ये क्लियर मालूम होना चाहिए कि ये जो पेरिनियम की ब्रांच होती है, स्पेशली पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट, अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है यहाँ अप्लाई कराइएगा, है ना। यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो, बैड वेटिंग न्यूरोसिस की प्रॉब्लम हो, है ना, इससे रिलेटेड जितनी भी डिजीज हो, जैसे इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, है ना, रिटेंशन ऑफ यूरिन, सिस्टाइटिस, है ना, आप केवल यहाँ अप्लाई कर, केवल इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको नजर आ रहा कि यहाँ पर यूरिन बहुत ज्यादा रुक रहा है अंदर, आप यहाँ वही लगा दीजिए, वहां के मसल्स को रिलैक्स कर देगा, यूरिन फट से फ्लो होकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर स्टिमुलेशन करने की जरूरत है, आरी लगा दीजिए। आप स्टिमुलेट करेंगे, मसल्स में स्ट्रेंथ आएगा, मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन और डायलिटेशन होगा, बैलेंस हो जाएगा, जो पेन हो रहा है वो सबसाइड हो जाएगा। लेकिन आपको नजर आता है कि सिस्टाइटिस है ना। अब सिस्टाइटिस में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल होती है मोटी हो जाती है, सूजन आ जाता है ना, वहां पर इन्फ्लामेशन होता है। आप वहां पर बी का प्रयोग कीजिएगा, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट आपको मिलेगा। आप कहते हो ना H2L1B, आप क्या कर रहे हो, न्यूट्रिशन दे रहे हो, आप यहाँ पे बी का अप्लाई कर दीजिएगा, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो 22 नंबर पॉइंट जो पेरिनियल पॉइंट होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन के लिए, रिटेंशन ऑफ यूरिन के लिए, सिस्टाइटिस के लिए रामबाण होता है दोस्तों। और हम इसीलिए मैजिक बता पा रहे हैं, हम लोग इन सारे पॉइंट्स के लेवल पर अप्लाई करके मैजिक बता पा रहे हैं। L2C2RE, L2C2Y, L2C2B, अगर ये चीज आपने समझ लिया, व्हाट इज दिस, है ना, इसमें F2 ऐड कर दिया तो आपने प्योरली न्यूरोलॉजिकल कर दिया, है ना। अगर आपने ये सारी चीज समझ ली तो आप पर्टिकुलर जो वहां से आपके बॉडी में कैटायन एनायन की जो प्रोसेस होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव का जो आपका लॉ ऑफ नेचर होता है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर अप्लाई कीजिएगा, आपको रिजल्ट 2 गुना बढ़ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 23 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, है ना। अब आप 23 नंबर पॉइंट नहीं जानते हो तो ऐसा तो होगा नहीं, किडनी को नहीं जानते हो, है ना। किडनी संख्या में 2 होती है, राइट एंड लेफ्ट, है ना, हमेशा याद रखना, राइट एंड लेफ्ट, S2RE, S2Y, हमेशा याद रखना, S2RE, S2Y, ये 2 प्रोटोकॉल हमेशा याद रखना, राइट किडनी पे S2RE, लेफ्ट किडनी पे S2Y। आप हर प्रकार के फंक्शंस को प्रमोट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहां पर जो रीनल प्लेक्सस का निर्माण होता है वो अफ्रेंड और इफ्रेंड नर्व से मिलकर होता है दोस्तों। यानी यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन आना और जाना अफ्रेंड और इफ्रेंड नर्व के माध्यम से होता है, जिनकी पूरी ब्रांचेस यहाँ पर फैली रहती है। यानी कई छोटी छोटी नर्व का इनपुट होता है यहाँ पर दोस्तों, जो कई छोटी छोटी नर्व यहाँ पर इनपुट लेती है, जैसे कि सीलियक यानी आंतों से जुड़ा हुआ, है ना, आपकी स्पेशल एओर्टिको रीनल प्लेक्सस, यानी एओर्टा से जो ब्रांच सीधे रीनल के लेवल पर आ रही है वो एओर्टिको रीनल प्लेक्सस, और साथ ही साथ दोस्तों स्प्लैचनिक नर्व यहां पर आकर कंबाइंड होती है। इसीलिए कोई भी किडनी की डिसीज हो, एनी पॉलीसिस्टिक किडनी हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, आपका ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो, पाइलोनेफ्राइटिस हो, रीनल फेलियर हो, आपका कुशिंग सिंड्रोम हो, आपकी एडिसन डिसीज हो, कितनी डिसीज गिनोगे, आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरल कॉर्टिकॉइड के लेवल पर प्रॉब्लम आ रही हो, है ना, लाइफ सेविंग लाइफ प्रोटेक्टिंग लेवल पर प्रॉब्लम आ रही है, आप कहीं पर लेवल पर चले जाओ, किडनी रीजन पर अप्लाई करो आप। ठीक है, अब सबसे बेस्ट चीज होती है, कई लोग बोलेंगे भाई S6C6 हम कर दें, है ना, अप्लाई S6C6 कर दें। मैंने आपको क्लियर कट वहां पर इंडिकेशन दिया था, S6C6C5F1, मैंने क्लियर कट अंडरस्टैंड दिया था आपको, है ना। यहां पर C6 के अप्लाई न करें, अगर फंक्शन ठीक करना है S6C5F1, अगर न्यूट्रिशन देना है B, अगर रिलैक्स करना है Y, अगर यहां पर पेन आ रहा है RE, अगर यहां पर हील करना है G, यदि कोई अबनॉर्मल ग्रोथ हो G, यहां वेन1 भी ऐड कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर न्यूट्रिशन देना है S6C5F1B, यदि स्टोन का लेवल है S6C5F1Y, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है S6C5F1Y। ठीक है, आप अगर यहाँ पेन, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, S6C5F1 RE को यहाँ पर अप्लाई करा सकते हो। याद रखना दोस्तों, कई बार हमने इस प्रोटोकॉल्स को लगाकर किडनी रीजन पे ठीक किया, लेकिन जब रीनल फेलियर की बात आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट साइड में S2RE, लेफ्ट साइड में S2Y, है ना। किडनी फेलियर के लेवल पर S6C6RE, S2C17RE, इसका बहुत बड़ा इमेजिनरी इंपैक्ट वहां पर नजर आएगा जब आप टेबल प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर C6S5A1F1 वेन1 RE का प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट नजर आएगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्रोटोकॉल सेट करना है। अब ये आपकी स्पेशलिटी पे डिपेंड करता है कि आप यहां पर प्रोटोकॉल को किस रूप में ट्रीट कर रहे हो, किस रूप में दे रहे हो। ठीक है, याद रखना। 24 नंबर होता है हाइपोकोंड्रिया, राइट हाइपोकोंड्रियम, लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम, यानी जहां पर लेफ्ट में स्प्लीन है, राइट में लीवर है। याद रखना दोस्तों, इस रीजन पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर लीवर और स्प्लीन की जितनी भी डिसीजेस होती है सब दूर होती है। इवन अगर किसी को फीवर होता है तो ठीक होता है ना। याद रखना, अगर लीवर और स्प्लीन वहां पर उस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है तो ठीक होता है। यानी रिब्स के जस्ट नीचे, चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में ये जो पोर्शन होता है, जहां पर रिब्स और एब्डोमेन के ठीक बीच में आपको नजर आएगा दोस्तों। आप कोई भी फीवर के लेवल पर देख लो, लीवर और स्प्लीन के डिसीज देख लो, यदि किसी को रिकरेंट वहां पर हीमोलाइसिस हो रहा है, रिकरेंट एनीमिक कंडीशंस हो रही है, रिकरेंट फीवर आ रहा है, हेपेटाइटिस हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, नेवर माइंड, आप इस 24 नंबर पॉइंट्स पर आप अप्लाई कीजिएगा A2, S5, C5, F2, W।
ये D4 में एक्सटर्नल अप्लाई हॉट कंप्रेस कीजिएगा। आप देखिएगा कोई फीवर भी आ रहा होगा तो सबसाइड हो जाएगा, आपको कोई प्रोटोकॉल देने की जरूरत नहीं। अगर आपने केवल फीवर आ रहा है F2W लगा दीजिए, आप जरूरत ही नहीं दूसरे का। D4 या D5 में, मैक्सिमम D4 में अप्लाई कीजिए, आप देखिए फीवर भी उतर जाएगा। यानी फीवर दूसरे ऑर्गन्स के इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के कारण आ रहा, लेकिन उसका कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास होता है, जो लीवर के माध्यम से, स्प्लीन के माध्यम से कंट्रोल हो जाएगा, है ना। इसीलिए याद रखना दोस्तों, जो भी इन्फ्लामेशन है, कई बार क्या होता है, इनके कारण लीवर की स्वेलिंग, स्प्लीन की स्वेलिंग हो जाती है, वो कंडीशन भी सबसाइड हो जाएगी। यानी एक साथ आप मेजर मेजर कंप्लेंट्स को दूर करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए सारे प्रोटोकॉल्स आपके करेक्ट होते हैं और ब्रिलियंट प्रोटोकॉल्स का रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, भूलना नहीं, है ना। जब पेड क्लास होगी, इनके एक एक के लेवल पर मैं विथ रेशियो 20-20 प्रोटोकॉल बताना, ठीक है। 20 प्रोटोकॉल्स अकॉर्डिंग टू 20 डिसीजेस। हर प्रोटोकॉल्स आपने डिसीजेस के लेवल पर कहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, इस बार मॉडर्नाइज वे में विथ प्रोटोकॉल पीडीएफ के साथ में बताया जाएगा दोस्तों। याद रखिए, जब 25 नंबर पर आप देखोगे प्यूबिस आता है ना। अब प्यूबिस मतलब क्या है ना। अब प्यूबिस का मतलब होता है जेनिटोफिमेरल नर्व की सप्लाई आपको देखने को मिलेगी। इस जेनाइटल ऑर्गन्स के लेवल पर मेल और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन तथा यूरिनरी ब्लैडर दोनों इस लेवल पर आता है। अर्थात किसी को यूटीआई हो रही है, किसी को जेनाइटल डिसीज हो गई है ना। आप याद रखिएगा, ये वो ऑर्गन होता है जिसके ऊपर पर्टिकुलर आपने प्यूबिस रीजन में आपने जब ये जो बाल होते हैं ना, हेयर्स, है ना, याद रखना यूरिनरी ब्लैडर के। इसीलिए यूटीआई में और जेनाइटल डिसीज में बहुत ब्रिलियंट काम करता है। अगर किसी को फ्लो कम हो रहा है ना, इस मतलब सेक्सुअल वीकनेस हो रही है, तो इस जगह पर यूरिन फ्लो कम हो रहा है, तो इस जगह पर आप आरी का स्प्रे करा दो, है ना। किसी को यूरिन रुक रही है, रिलैक्स नहीं हो रहा है, वाई का स्प्रे करा दो। अगर आपको नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पर प्रोस्टाटाइटिस है या किसी भी प्रकार का जेनेटोफीमोरल डिसीजेस हो रही है, आप याद रखिएगा L2C2G, L2C2W, L2C2RE, L2C2Y, ये बहुत सारे सुटेबल प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इमीडिएट आपके पेशेंट को इंटरनल मेडिसिन से जो रिलीफ नहीं मिला ना, एक्सटर्नल से, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर रिजल्ट मिलता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना। इसीलिए प्यूबिस के जस्ट साइड में होता है यूरिनरी ब्लैडर। याद रखिएगा दोस्तों, यूरिनरी ब्लैडर रीजन ऑफ ब्लैडर के नाम से जानते हैं, है ना। आपको मालूम है दोस्तों, पेरिफेरल नर्व के 3 सेट होते हैं, है ना। पेल्विक पैरासिम्पैथेटिक, है ना, लंबर सिंपैथेटिक नर्व। ठीक है, याद रखना दोस्तों। इसीलिए यहां पर आप जब देखोगे स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी सेक्रल लेवल से जो अराइज होती है दोस्तों, जो ब्लैडर को एक्साइट करती है, यूरिथ्रा को रिलैक्स करती है। याद रखना, जो ब्लैडर को एक्साइट करती है यानी फोर्स, और यूरिथ्रा को वहां रिलैक्स करती है। तो जब ब्लैडर एक्साइट होगा और यूरिथ्रा रिलैक्स होगा, तभी यहां से कॉन्ट्रैक्शन होकर यूरिन का फ्लो होगा। इसीलिए रीजन ऑफ ब्लैडर जो होता है, यहां पर आरी का प्रयोग मैंने जैसे प्यूबिस में कहा, ऐसे यहां पर भी, यहां पर यानी कुले पेल्विक रीजन की जो नर्व्स होती है, जो ब्रांचेस फैली रहती है, वो नर्व यूरिनरी ब्लैडर और बैक साइड में यूट्रस में भी जाती है दोस्तों, है ना। इसीलिए मैंने आपको 25 नंबर प्यूबिस के लेवल पर भी यही बताया। इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर के जितने भी रोग होते हैं दोस्तों, सारे लेवल को कंट्रोल किया जाता है ना। याद रखना, यूरिथ्रा हो, यूरिनरी ब्लैडर के जो उसका बैस है उसको एक्साइट करता है ना। और जो पुडेंडल नर्व होती है जो यहां पर पाई जाती है, हमने आगे पढ़ा है पुडेंडल नर्व, है ना। इसलिए याद रखना दोस्तों, ये एक स्पेशल ब्रांचेस होती हैं जो यहां पर स्पेशली आपके जो 22 पेरिनियम लेवल है वहां तक की जाती है। और इसीलिए रीजन ऑफ ब्लैडर पर अप्लाई करने पर किसी भी लेवल पर, यूरिनरी ब्लैडर में अगर सिस्टाइटिस हो गया, पेन हो रहा, ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ही सीवियर स्टोन का वहां पर पेनिस के लेवल पर अटक गया, कोई भी कंडीशन हो, वहां पर अप्लाई कीजिएगा, 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे। जिस दिन आप अप्लाई करना सीख गए ना, मुकेश बाबू गुप्ता सर ने हमारे कसराव सेमिनार के बाद जो फीडबैक्स दिया, हेड्स अप सर, हेड्स अप, मजा आ गया। मतलब दिल में खुशी होती है कि अगर एक आदमी केवल रियलाइज करता है कि नहीं यार, मैं अगर इस ट्रैक पे आगे जाऊंगा तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा। पैसा नहीं, नेम और फेम दोनों, है ना। याद रखना दोस्तों, आप बहुत सारे डॉक्टर इंडिया में ऐसे हैं केवल एक्सटर्नल अप्लाई पर ही मास्टर हैं दोस्तों, है ना, उसी से वो रिजल्ट ले रहे हैं। ठीक है, याद रखना। हार्ट 27 नंबर, वेगस नर्व, याद रखिएगा दोस्तों। वीगस नर्व हार्ट में जो रिदमिंग कैपेसिटी होती है, ऐसे नोड, एवी नोड, ब्रांच ऑफ बंडल, पंकज प्रकिंस फाइबर और बंडल ऑफ हीस, ये जो काम करते हैं, ये हार्ट को लोकली वहां पर नर्वस सिस्टम के माध्यम से कंट्रैक्ट और डायलेट कराते हैं। लेकिन जो वीगस नर्व होती है वो ऐसे नोड और एवी नोड को रिलैक्स करती है ना। इसीलिए इस रीजन को कार्डियक रीजन भी कहा जाता है। इस स्थान पर सेंसरी नर्व की जो ब्रांचेस होती है पूरा अधिकार रखती है दोस्तों। इसीलिए हार्ट और लंग्स, जो यहाँ पर 9 नंबर लंग्स और यहाँ पर हार्ट का 27 नंबर, याद रखना, उसके डिफरेंट डिसीजेस में इस जगह अप्लाई करने पर तुरंत रिजल्ट मिलता है। आप चेस्ट ऑयल अप्लाई करते हो, है ना, आप चेस्ट ऑयल अप्लाई करते हो तो 9 नंबर पॉइंट से लगाकर 27 नंबर पॉइंट्स दोनों यहाँ पर इन्वॉल्व करते हो। इसलिए अगर चेस्ट ऑयल आपको बनाना तो A2 का अप्लाई करिए, लेकिन अगर आपको चेस्ट ऑयल विथ हार्ट ऑयल बनाना तो वहां A2 की जगह A3 का अप्लाई करिए, क्योंकि A2 का काम A3 भी करती है इसलिए, और A3 का काम A2 नहीं कर पाएगा। इसलिए हार्ट पे अगर अप्लाई कराना है तो वहां पर A3 का ही आपको अप्लाई कराना है ना। इसलिए याद रखना, हार्ट नंबर पॉइंट पे। और हार्ट के लिए सबसे बेसिक चीज, अगर मान लो किसी का हार्ट डूब रहा है, काम ही नहीं कर रहा, A3 आरी का अप्लाई करा दीजिए, है ना। आपको लग रहा है कि नहीं यार, यहाँ तो रिदमिक हाइपरट्रॉफी हो रही है कुछ जगह और कुछ जगह हाइपोट्रॉफी हो रही है, बैलेंस करना है, WA3W लगा दीजिए, है ना। आपको लग रहा है नहीं हार्ट बहुत ज्यादा काम कर रहा है, पाल्पिटेशन हो रहा है, लेफ्ट साइड में B लगा दीजिए। ठीक है, राइट साइड में आरी का रोल है, लेफ्ट साइड में वाई का रोल है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली रिलैक्स नहीं करना हमको केवल और केवल पाल्पिटेशन दूर करना है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल नजर आता है। ठीक है, लेकिन वाई इंटरनल देना है,
जब भी कभी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से बहुत ज्यादा फोर्स से ब्लड जा रहा, हाई बीपी हो रहा, वाई को इंटरनल देना, वो भी मोर नेगेटिव, तो वो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को रिलैक्स करता है ना, याद रखना दोस्तों, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल नजर करता है। अब 28 नंबर पॉइंट, आप पीसीओडी का ट्रीटमेंट करते हो, पीसीओडी क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, याद रखना दोस्तों, पीसीओडी का जब भी ट्रीटमेंट करोगे, डिसीज पॉजिटिव है, आपको टोटल नेगेटिव मेडिसिन करना है ना। अगर नेगेटिव करना है तो याद रखिएगा एक्सटर्नल कंप्रेस भी सीख लीजिएगा, कई लोग केवल पीसीओडी का लेवल एक्सटर्नल कंप्रेस करके ही गायब कर देते हैं, है ना। याद रखना फीमेल में ओवम का प्रोडक्शन करती है ना, याद रखिएगा दोस्तों, यूट्रस के अगल बगल में 2 की संख्या में होती है। आप यूट्रस, ओवेरियन पेन, वो एसाइटिस, याद रखना, यूट्रस, ओवेरियन पेन, एसाइटिस में उस स्थान पर इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करा लीजिए, आप देखिएगा क्या मस्त रिजल्ट आपको नजर आता है ना। याद रखना दोस्तों, ओवेरियन और यूट्राइन प्लेक्सस से ओवेरियन को सप्लाई होती है, इसलिए ओवरी का जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, जो यूट्रस से कनेक्ट होते हैं, वो यहां पर आकर ज्वाइनिंग करते हैं, और इसीलिए इसका बहुत बड़ा रिजल्ट सस्पेंसरी लिगामेंट के माध्यम से आपको सप्लाई करते हुए नजर आता है। इसलिए ओवरी के लेवल पर जब आपको पता है कि S2 C2 F1 ओवरी को टच करती है ना, तो आपको याद रखना है राइट और लेफ्ट, राइट ओवरी पे अलग लगाना है, लेफ्ट ओवरी पे अलग लगाना है। मैंने आपको जैसे किडनी में बताया, राइट ओवरी पर S2 आ रही, लेफ्ट किडनी पर S2 आई, याद रखना यहां केवल 2 मेडिसिन ऐड कर दीजिए, L2 और F2, है ना, L2 और F2, अगर न्यूट्रिशन देना है L2 F2 से बेटर कोई मेडिसिन नहीं, L2 F2 C2, ठीक है, L2 F2 C2 S2 या C2 सिंगल आ रही राइट में, वाई लेफ्ट में, है ना। आप देखिए फीमेल ओवरी से रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट होती है, यूट्राइन प्लेक्सस से जितनी भी कंप्लेंट होती है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कई डिसीजेस ऐसी होती है जो ओवरी में प्रॉब्लम होने के कारण यूट्रस में आती है, कई डिसीज ऐसी होती है यूट्रस में प्रॉब्लम होने के कारण ओवरी में आती है। तब याद रखिएगा जहां ओवरी से यूट्रस में आ रही है वहां पर S2 C1 या C2 S1 ये क्रॉस कनेक्शन आएगा, और जब यूट्रस से आती है तो यूट्रस में C1 का मेन रोल है, याद रखना यूट्रस में C1 का मेन रोल है, C3 का मेन रोल है, S3 का मेन रोल है, इसीलिए S3 C3 या S1 C1 के साथ अकॉर्डिंगली S2 C2 का रोल आपको नजर करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्रोटोकॉल सेट करना है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करूंगा बारीकी समझ में आ रही है। 29 नंबर पॉइंट, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, ये जो आपके बैक साइड में सर्वाइकल स्पाइनल नर्व दोस्तों, ये बहुत ब्रिलियंट काम करता है। याद रखिएगा सर, आपको कई लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती है ना, ये गर्दन के नीचे का हिस्सा होता है दोस्तों, है ना, स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा होता है। स्पाइनल नर्व के 8 जोड़े नेक और आपके हैंड तक फैले रहते हैं, है ना, स्पाइनल नर्व के 8 जोड़े आपके नेक और पूरे हैंड तक फैले रहते हैं दोस्तों। इस स्थान पर इलेक्ट्रिसिटी का अप्लाई करने पर नेक तथा उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, सुपरफिशियल लेवल पर टॉप क्लास रिजल्ट आपको यहां पर देखने को मिलता है, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए याद रखना इस स्थान पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर नेक और उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स है तुरंत रिलीफ मिलता है दोस्तों। सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस, ये दोनों यहां इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए सर्वाइकल नर्व, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, ओरोआयोइड, ये जो मसल्स है इनको सप्लाई करती है, यानी यहां पर अप्लाई करते हो तो आपके थायराइड ग्लैंड के लेवल पर भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। आपकी पर्टिकुलर जो मसल्स होती है उन मसल्स के लेवल पर, खासतौर से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या ऑक्सीपिटल पेन या आपके शोल्डर की तरफ जो पेन जा रहा है, वहां पर भी आपको सुपरफिशियल स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के रूप में रिजल्ट देखने को मिलता है। याद रखना यहां पर C1 का इंटरनल जबरदस्त रोल है, C1 का इंटरनल जबरदस्त रोल आपको यहां पर देखने को मिलता है, इसीलिए टेबल प्रैक्टिस में इन छोटी छोटी चीजों का प्रयोग करने के बाद में आपको बहुत ही सॉलिड रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। बस इतना याद रखना कि प्रोटोकॉल निर्धारित करते समय यहां याद रखना कि यहां पर C1 का बहुत बड़ा रोल है ना, C3 का बहुत बड़ा रोल है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो सेंसरी नर्व होगी वो सेंसरी नर्व के लेवल पर आपको C3 उपयोग करना है। अगर बोन की कोई डिफॉल्ट है, स्टीफनेस आ रही तो C3, अगर वहां पर बोन से रिलेटेड, बोन में जो कैल्शियम की मिनरलाइजेशन कैपेसिटी अफेक्टेड है तो C4 का रोल है, और स्पेशली S1 F1 या फिर सीधा S10, है ना, F2 C4 या C3, है ना, RE G B Y, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहां स्ट्रेंथ देना है RE का उपयोग, हील करना है G का उपयोग, न्यूट्रिशन देना है बी का उपयोग। अगर मान लो यहां पर मिनरलाइजेशन कैपेसिटी कम है तो बी लगा दो, जब मिनरलाइजेशन पूरा हो जाएगा 1-2 महीने में, उसके बाद बी हटा के वहां आप कंडीशन देखो क्या है, स्ट्रेन देना आरी लगा दो, आपको रिलैक्स करना, स्टीफनेस बहुत ज्यादा वही लगा दो, है ना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे एज के फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नहीं चलते, प्रोटोकॉल चलता है। जिस डॉक्टर से सीखा है वो डॉक्टर ने कह दिया कि ये प्रोटोकॉल लगाना है, ये प्रोटोकॉल आपको वहां पर नजर आएगा, तो वहां पर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाती है ना, बस उसी का उपयोग कर देते हैं वो, ठीक है, अक्ल नहीं लगाते दोस्तों। मैंने हमेशा कहा दिखाओ मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ, जिस दिन आपने अपनी अक्ल लगाई ना, यू आर द बेस्ट, ठीक है। आपको नॉलेज नहीं है ऐसा नहीं है दोस्तों, निकालिए बाहर। आप प्रैक्टिकल जब कोई भी प्रोटोकॉल बनाते हैं तो आपका प्रोटोकॉल बाहर निकलना चाहिए, आप बैठे रहते हैं, कभी भी अपडेट नहीं होते, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की। हमें अपडेट होना पड़ेगा, और जिस दिन हमने अपडेट होना चालू कर दिया, एज की मान्यता में देर नहीं लगेगी दोस्तों, ठीक है। 30 नंबर पॉइंट, डॉर्सल स्पाइनल नर्व। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड पर डॉर्सल स्पाइनल नर्व है दोस्तों, याद रखिएगा वर्टिबल कॉलम से बाहर निकलकर ये नर्व आपके स्पेशल ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जहां पर डॉर्सल रूमस की जो नर्व होती है, इसकी रेमस निकलती है दोस्तों, ठीक है। वो ट्रंक के जो आपका पेट होता है, इसके पोस्टीरियर पोर्शन को, जिसमें विसरल मोटर, ठीक है, मोटर और सोमेटिक सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, वो
बैक साइड के मसल्स और आपकी स्किन उसके माध्यम से सप्लाई करती है ना। इसीलिए बैक साइड में जब आप स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर राइट साइड में आप अप्लाई करते हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो मसल्स और स्किन से रिलेटेड जो भी आपको यहां पर यूज करोगे दोस्तों, आपके चेस्ट के लेवल पर, आपके पीठ के लेवल पर जो पेन होता है ना, तुरंत इस डॉर्सल स्पाइनल नर्व के लेवल पर अप्लाई करने पर तुरंत बंद कर दे। आप चाहे ल्यूकोरिया के कारण बैकएक हो, या सर्वाइकल के कारण हो, या ज्यादा झुक के काम करने के कारण हो, इस नर्व के जो 12 पेयर होते हैं ना दोस्तों, पीठ से निकलकर नीचे रिब्स में अपने फाइबर को फैलाते हैं। ठीक है, आपके बैक साइड में जो रिब्स का लेवल है ना, पूरा रिब्स के 12 के 12 फाइबर पूरे 12 रिब्स के अंदर वहां पर सप्लाई पैदा करते हैं। इसलिए याद रखना, यदि आप बैक साइड, कई लोग को याद है दोस्तों, हमारी माँ जब बच्चे को सर्दी होती है तो आगे पीछे पीठ में भी सप्लाई कर देती है विक्स की, है ना, मालिश कर देती है। आप देखो बच्चा कितनी जल्दी रिकवर होता है ना। जाने अनजाने ये काम करते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन अब जब हाईलाइट हो रहा है हमको, तो हमको समझ में आ रहा है कि यार देखो, हमारी माँ इतना नॉलेज नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लेकिन देखो पहले से ये सब चीज जानती है। ठीक है, याद रखना दोस्तों इस बात को। नेक्स्ट बात करते हैं लंबर स्पाइनल नर्व। अब ये नर्व आपने नहीं जानी तो फिर क्या जाना। बैक में स्पाइनल कॉर्ड से 5 पेन, जो आपको यहां नजर आएगा ना, पेयर, पेन से रिलेटेड पेयर लंबर नर्व की अराइज होती है। बैक साइड की जितनी भी मसल्स होती है सब में फैली रहती है। इसीलिए इस स्थान पर आप कोई भी ऑइंटमेंट, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी चीज का पैंट करोगे, तुरंत सभी प्रकार का दर्द शांत हो जाता है। चाहे वो लंबेगो का प्रॉब्लम हो, है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, या पर्टिकुलर आपके जो स्पाइनल कॉर्ड में स्टीनोसिस हो रहा, बल्जिंग हो रहा, आप केवल यहां अप्लाई कीजिए, है ना। इसलिए याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड में अगर आपको प्रॉपर डेवलपमेंट का मसल्स का लेवल पर प्रॉब्लम है तो C3, अगर बोन की मिनरलाइजेशन कैपेसिटी से जुड़ा हो तो C4, है ना। आप S5 C3 या C4 A2 F2 L1 Win1 या सिर्फ F2, आप वहां पर WE RE B G Y जो आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन नजर आ रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी करके अप्लाई कीजिए। आप देखिए आपका पेन टोटल सबसाइड हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है आप ठंडी जगह पर लेटे होते हो और लेटने के बाद जब आप वहां पर पेन लेकर आते हो तो क्या करते हो, मैं केवल S3 RE लगा देता हूं स्पाइनल कॉर्ड पे। अगर ठंड की वजह से, कांपने की वजह से, अगर उसको ठंड लगने की वजह से, ब्लड के कोल्डनेस की वजह से उसको स्पाइनल पेन होता है, केवल S3 RE लगा देना, ओनली S3 RE, है ना, 10 मिनट में पेन बंद हो जाएगा। अगर C3 RE लगा दिया तो और जल्दी बंद होगा, है ना। अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्रोटोकॉल तय किया जाता है कि यहां पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए जो हमारा रूट प्रोटोकॉल है मार्वलेस रिजल्ट अदा कर रहा है दोस्तों। किसी भी प्रकार के स्पाइनल कॉर्ड के डिसीज हो, बिग जॉइंट्स, जितने बड़े जॉइंट्स होते हैं सारे जॉइंट्स उसके परिधि में आ रहे हैं, और यही कारण है। रिजल्ट देखो, कई लोग बोलते हैं सर D1 में मार्वलेस रिजल्ट, कई बोलते हैं D2 में, कई बोलते हैं D3 में, कोई 5th 10th, मतलब डायल्यूशन सब अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं। इसीलिए तो मैं सब करता हूं कि प्रैक्टिस आप कर रहे हो। मैंने आपको बता दिया कि इस लेवल पर ये काम करेगा। अब कौन सी पोटेंसी में काम करेगा ये आपको सीखना है ना, याद रखना दोस्तों। ठीक है, 32 नंबर, नर्व्स ऑफ द एंकल जॉइंट। आप कहते हो ना एंकल जॉइंट में सूजन आ गया, है ना, याद रखना एंकल जॉइंट सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने वाला पार्ट है, क्योंकि दिन भर आप उसी पे खड़े रहते हो। टीबियल, सैक्रल, जो एसेसरी डीप पेरोनियल नर्व्स होती है, उसकी जो सेफेनिस नर्व होती है वहां उसकी सप्लाई होती है। इसीलिए टार्सल जॉइंट्स को प्लांटर नर्व के द्वारा सप्लाई होती नजर आती है, टखना जिसे कहते हो दोस्तों। यहां पर ये नर्व पूरे लेवल पर फैली रहती है। इसीलिए अगर एंकल जॉइंट से रिलेटेड कोई भी स्वेलिंग और पेन होता है ना, आप वहां RE और Y, केवल सिंगल RE Y लगा दीजिए, आपको नजर आ जाएगा पेन का रिलीफ। लेकिन अगर आपने स्पेशल पेन क्योर लगाया, इमीडिएट रिलीफ होता है, इमीडिएट 10 मिनट के अंदर पेशेंट बोलता है अरे यार ये क्या दे दिया, एंकल जॉइंट में सूजन आ रही, आप वहां पर अप्लाई करा दीजिए। ठीक है, देखिए कितनी जल्दी पेशेंट को रिकवरी आती है। ये आपका और हमारा नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, 33 नंबर होता है फ्लेक्सर मसल ऑफ फुट। अब ये एक्सटेंशन मसल है, ये फ्लेक्सर मसल है ना। याद रखना दोस्तों, जब फ्लेक्सर मसल ऑफ फुट पे जाएगा, प्लांटर फ्लेक्सर में फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस और ब्रेविस, ये 2 मसल्स होती है। जो आपकी ग्रेट टो होती है उस ग्रेट टो को सप्लाई करती है, यानी फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस के जो लेटरल 4 टोज होती है वो डीप जॉइंट्स में सप्लाई करती है, आपके गहराई में जॉइंट्स में जाकर सप्लाई करती है। और जो आपकी स्पेशल फ्लेक्सर डिजिटोरम, जो आपके पैरों को, ब्रेविस जो मसल्स होती है ना, जो लेटरल फोर्टोस को सप्लाई करती है, ये पैर को मोड़ने वाली, एंकल जॉइंट पे जो पैर को मोड़ने वाली जो मसल्स होती है ना, यहां पर होती है। इस पर इलेक्ट्रिसिटी लगाने से दोस्तों पैर के सिकुड़ने में यदि कोई कष्ट होगा तो वो तुरंत दूर हो जाता है। कई लोग होता है ना स्टिफनेस आ गई, मोच आ गई, आप इस एरिया में 33 नंबर पॉइंट्स पर आप अप्लाई करा दीजिएगा। इमीडिएट पेशेंट 1 दिन के अंदर बोलेगा कि यार आपने क्या कर दिया, कौन सा जादू, मॉडर्न साइंस से 10 दिन से ट्रीटमेंट ले रहा हूं, ये पेन किलर वो किलर, ये 25% रिजल्ट आया, लेकिन वही चीज आपसे लिया तो अभी 90% से 100% के लगभग में ठीक हो गया। ये केवल अप्लाई पे ठीक हो जाएगा, इंटरनल मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, याद रखना दोस्तों, यहां पर एक्सटेंसर मसल्स ऑफ फुट 34 नंबर पॉइंट, ये डीप फिबुलर नर्व के द्वारा सप्लाई होती है दोस्तों, है ना। यहां पर जो पैर को फैलाने वाली मसल्स होती है, आप जो पैर को फैलाते हो, है ना, अर्थात यहां पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर पैर के फैलाने से रिलेटेड जितने भी पेन होता है, स्टीफनेस आती है, तुरंत रिलीफ होता है। यानी एक जगह फ्लेक्सर, 33 में फ्लेक्सर, है ना, और 34 में एक्सटेंसर, यानी आप पांव को पीछे जांग से लगा दो, ये 33, और आप फैला दो, ये 34। इसीलिए याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज आपके हाथ में भी होती है ना, आपके हाथ में भी होती है फ्लेक्सर मसल्स ऑफ हैंड, है ना। मीडियन नर्व फ्रंट में, है ना, ये मीडियन नर्व और अल्वर नर्व
करती है। और इस प्रकार के मसल्स हाथ को मोड़ने वाली, ठीक है, हाथ को मोड़ने वाली होती है। इसलिए इस स्थान पर इलेक्ट्रिसिटी का आप अप्लाई लगाओगे तो हार्ट को जो सिकुड़ने की प्रॉब्लम होती है ना, कि आपका हाथ आगे नहीं आ रहा, ये नहीं याद रखना। कई लोग जो पैरालिसिस के लेवल पर जाते हैं, कई लोग चोट की वजह से, कई लोग स्टीफनेस के कारण, कई लोग फ्रोजन शोल्डर के लेवल पर आप देखते हो, है ना। याद रखना इस 35 नंबर पॉइंट को, फ्लेक्सर मसल्स ऑफ हैंड। जितनी भी सिकुड़ने की समस्या आ रही है, पेशेंट बोलता है साहब मैं तो हाथ ऊपर ही नहीं ले जा पा रहा हूं, हाथ ऊपर ही नहीं जाता है ना। याद कर लीजिएगा 35 एंड 36 नंबर पॉइंट, है ना। जो मसल्स स्टीप हो रही है वहां आरी लगाई है, ठीक है, और सॉरी वाई लगाइए, और जो उसके बैकवर्ड मसल से उसमें आरी लगाइए, उसमें स्ट्रेंथ दीजिए, इसको रिलैक्स कीजिए, उसको स्ट्रेंथ दीजिए, आप देखिएगा तुरंत रिलीफ आपको मिल जाएगा। अर्थात जब भेंगा होता है, स्क्वीन का केस आता है आपको दोस्तों, आंखें, ये जो आंखें यहां है, तो यहां पर आपको दोस्तों स्पेशल आरी लगाना है, और यहां पर जो आपकी आंखें पूरी पर्याप्त है, यहां पर वाई लगाना, अर्थात इस साइड आपको वाई लगाना है, इस साइड आरी लगाना। आप देखिए आपकी आंखें धीरे धीरे उधर, क्योंकि स्ट्रेंथ आपको इधर देना है, इसीलिए यहां पर भी ये रूल लागू होगा, है ना। एक्सटेंसर मसल ऑफ हैंड, यहां पर रेडियल नर्व की सप्लाई होती है दोस्तों, ये एक्सटेंसर मसल्स को सप्लाई करने वाली होती है, जो हाथ को फैलाने का कार्य करती है। इस स्थान पर अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करा दिया ना, हाथ के फैलाने से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा यहां आरी लगाई है ना, याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, पल्पेब्रल मसल्स ऑफ आई। आपकी जो पल्पेबल मसल्स ऑफ आई होती है 37, याद रखिएगा 45 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट सीधे आंखों से रिलेटेड है, याद रख लेना आप इस बात को, आप टेली कर लेना, है ना। याद रखना पल्पेब्रल मसल्स ऑफ आई, जो ओक्यूलोमोटर नर्व होती है, जो उसकी जो सुपीरियर डिवीजन होती है ऊपर से निकलती है, वो इसको सप्लाई करती है। अर्थात इस प्रकार के मसल्स आई को फड़काने वाली होती है ना। जो नर्व यहां पर फैली रहती है, डिस्ट्रीब्यूट रहती है यहां पर दोस्तों, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करने पर आंख के फड़कने में तथा आंखों के दर्द में, आई से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम, इवन निस्टेगमस में, याद रखना निस्टेगमस में आंखों का जो घूमना होता है ना, अनकंट्रोल मसल्स की वीकनेस होती है, उसको भी दूर करती है दोस्तों। इसलिए यहां पर 37 नंबर पॉइंट्स पर आपको अप्लाई कराना, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ये पॉइंट्स के चार्ट आपको कहीं भी किसी भी बुक में मिल जाएंगे, आप उस पर्टिकुलर बुक की स्टडी करके उस पॉइंट्स को समझिएगा कि ये यहां पर पॉइंट नंबर है। 1 या 2 दिन बाद आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि फलाना पॉइंट कहां पर है ना। उसके बाद केवल आप अप्लाई कराना शुरू कीजिए। 1 साल लगता है दोस्तों, किसी को भी 45 पॉइंट्स या का मास्टर बनने में 1 साल, ठीक है, हम भी देंगे 1 साल। आप सोचिए कि हाँ मुझे आता है 1 साल में दूंगा, और 1 साल हर पेशेंट को कुछ ना कुछ पॉइंट्स की प्रॉब्लम आएगी, उस पॉइंट्स पर अप्लाई करना सीखे, यू आर द बेस्ट, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्पल रीजन, 38 नंबर पॉइंट, बहुत ब्रिलियंट पॉइंट्स है दोस्तों। जो मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच होती है, जिसे आप ऑरिक्लो टेम्पोरल नर्व कहते हो, ये टेम्पोरल रीजन में, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ये क्रेनियल नर्व का 5th पेयर होता है, पूरी कनपट्टी में फैला रहता है दोस्तों, है ना। इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर आई से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, हेड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, सारी चीजें क्लियर हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं, यहां पर आपको मैंने बार बार कहा है, S12, A2, C5, F2W, जो लोग मेरी क्लास कर चुके हैं उनको मैंने क्लियर कट बताया। इसका हेड ऑयल बनाइए, हेड ऑयल बना के पूरे हेड पे अप्लाई करा लीजिए। आप देखिए दोस्तों, आई से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम, हेडेक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, टेम्पोरल रीजन पे अप्लाई करने पर सब सबसाइड हो जाती है। जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है उन्हें बोलने की ही जरूरत नहीं है, 101% हजारों रुपए कमा चुके हैं, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही परफेक्ट दिए उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 30 नंबर पॉइंट। दोस्तों याद रखना, ये होता है आर्च ऑफ एओर्टा, यहां से हार्ट के लेवल पर आया और यहां से हार्ट के पीछे से नीचे चला गया, ये जो टर्न हुआ ये आर्च ऑफ एओर्टा है। ये आर्च ऑफ एओर्टा ऊपर की तरफ की सप्लाई और फिर नीचे की तरफ मेजर आपका थोरेसिक एओर्टा, नीचे एब्डोमिनल एओर्टा और रीनल आर्टरी राइट एंड लेफ्ट होकर डिवीजन होता है, ठीक है। वेगस नर्व की जो ब्रांच होती है दोस्तों, ये रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के द्वारा सप्लाई होती है। ये यहां से जो लैरिंग्स होती है, ये रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के द्वारा सप्लाई होती है। इस स्थान पर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को ले जाने वाली सबसे बड़ी जो आर्टरी, जिसको एओर्टा कहते हैं, उसका मोड़ होता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए याद रखना, ये ब्रांच की जो सप्लाई होती है इतनी पावरफुल होती है। कई बार अभी एक केस आया है, डॉक्टर शुभांगी शर्मा जी हैं नासिक में, उनका केस है, ठीक है। 4 साल का बच्चा, और उसको वेस्कुलाइटिस है, और इसी आर्च ऑफ एओर्टा के लेवल पर जो हार्ट की तरफ जो सप्लाई, हार्ट से जो सप्लाई जा रही है, वहां पर उसको ब्रांचेस है, बाइफर्केशन है दोस्तों, क्लॉट है। आपने कभी सुना है बच्चों को क्लॉट हुआ है ना, याद रखना वेस्कुलाइटिस हो गया उसको। इलेक्ट्रिकली जब हम यहां पर सप्लाई करेंगे ना इलेक्ट्रिसिटी का, तो याद रखना ब्लड यदि ठीक से सर्कुलेट नहीं कर रहा है ना, ब्रेन में ब्लड का कंजेशन हो गया, माइंड कीजिएगा इस बात पे। हार्ट के इस लेवल पर अगर आपने A3C5WB का मसाज कर दिया, तो याद रखना ब्रेन में जो ब्लड का कंजेशन हो गया है, ब्लड कंजेशन के कारण ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तुरंत रिकवर हो जाएगी। तुरंत हमें यहां पर A3C5WB का प्रयोग करना है, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। ये हमें समझने की जरूरत है। प्रोटोकॉल्स तो बहुत इजी बनते हैं इलेक्ट्रोमेपैथ में, हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं, हमें केवल समझना है, और समझना ही है। यहां पर नजर आएगा कि यदि आपको बॉडी में ऐसा लग रहा है कि हार्ट से बॉडी में और बॉडी से हार्ट में रिदम नहीं बन रहा है ना, आप यहां पर पूरे हार्ट के लेवल पर मसाज करा दो, A3C5WB, याद रख लेना। आप ये मसाज करा दो, इक्वल क्वांटिटी में मिलाइए सब, है ना। और D4 में ऑयल बनाइए तिल्ली के ऑयल में, क्योंकि तिल्ली का ऑयल ना ठंडा ना गर्म, अगर आप पैराशूट ऑयल में बनाएंगे ठंडा होता है, आप बादाम के तेल में बनाएंगे गर्म होता है। हमें वहां किसी लफड़े में नहीं पड़ना,
है ना। हमें सीधा तिल्ली का ऑयल पे जाना है, आप तिल्ली के तेल में बना के लगा दीजिए, है ना। वो न्यूट्रल होता है, ना गर्म ना ठंडा, इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है। तो थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट पे हम यूज कर चुके हैं। हमारे ग्रुप में काफी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये कहा कि सर हमने आर्च ऑफ एओर्टा से हार्ट पे भी अप्लाई कर दिया, हार्ट और आर्च एओर्टा दोनों को हमने अप्लाई कराया, हमने ये देखा वेरिकोज वेन खत्म होने लग गया, वेरिकोज वेन ठीक होने लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिदम को भी बैलेंस कर देता है, अर्थात हार्ट से बॉडी में और बॉडी से हार्ट में जो ब्लड सप्लाई हो रही है, जो हार्ट के चारों चेंबर है, सबको रिदम मेंटेन कर रहा है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंट आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। याद रखना दोस्तों। पॉइंट नंबर 39, आर्च ऑफ एओर्टा। 14, फॉरहेड। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो फॉरहेड को नहीं जानता, है ना। फॉरहेड के लेवल पर ट्राइजेमिनल नर्व की जो ब्रांचेस होती है, जिसको हम ऑप्थेल्मिक डिवीजन की ब्रांचेस कहते हैं, है ना, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व कहते हैं दोस्तों, ये यहां से सब पास होती है, ये फॉरहेड वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं पॉइंट नंबर 40। आप क्या करते हो, फीवर कहां से उतारते हो, है ना, याद है आपको। यही कारण है दोस्तों, यहां पर जो 5th और 7th नर्व की ब्रांचेस हैं, इसीलिए जो ब्लड कंजेशन के कारण उत्पन्न जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, अब ब्रेन के अंदर आपको मालूम है कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो ब्रेन स्वयं कंट्रोल में रखता है, अगर वो कंट्रोल फेल हुआ तभी यहां कंजेशन होगा, और कंजेशन होगा तो हेडेक होगा, हेडेक होगा तो माइग्रेन होगा, माइग्रेन होगा एनी टाइप ऑफ फीवर होगा, फीवर होगा ब्रेन ट्यूमर होगा, ग्लायोमा होगा, है ना। याद रखना दोस्तों, आप किसी भी लेवल पर ब्रेन से रिलेटेड जो ब्रॉडबैंड एरियाज होते हैं, जो ब्रेन के माध्यम से बॉडी को, बॉडी के माध्यम से ब्रेन को, वहां पर जो भी सेंसेशन एफरेंट और इफरेंट चैनल के माध्यम से लाते हैं, वो सब इससे कनेक्टेड होता है। इसीलिए यहां पर मैं क्लियरली कहता हूं A2 S12 भाई कंजेशन है, A2 याद रखिएगा, A2 S12 F2 C5W, आप नेगेटिव में बनाइए, है ना। 30 ml में 10 ड्रॉप ईच, इनके सबके 10 ड्रॉप ईच डालिए, आप देखिए, अप्लाई कराइए, देखिएगा दोस्तों, यू आर द बेस्ट। और याद रखिएगा, रोल ऑन बनाइएगा, रोल ऑन बनाना बहुत इजी होता है, ये रोल ऑन की डब्बी होती है, ठीक है। इसमें स्पेशल जो पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी टेबल प्रैक्टिस के लिए। ये रोल ऑन्स हैं, ये स्पेशली आपका रोल ऑन्स का कैप है, और ये उसका पूरा पैकिंग पॉइंट्स है, इसको यहां लगा दीजिए, है ना, और ये पैक कर दीजिए, आपका तैयार हो गया, ठीक है। ये मैक्सिमम 20 ml का है ना। तो याद रखिएगा, मैं इसमें 6 to 8 ड्रॉप डालता हूं, और वहां पर स्पेशल में 15 ml से थोड़ा ज्यादा RS डालता हूं, सॉरी डिस्टिल वाटर डालता हूं, 2 ml RS डालता हूं, 1 ml अमृत धारा डालता हूं, और बाकी की जो मेडिसिन है वो डालता हूं, बिल्कुल एक्यूट बना देता हूं, है ना, भले वो क्रॉनिक है लेकिन तेज बना देता हूं। और पर्टिकुलर जब यहां पर अप्लाई किया जाता है रोल ऑन को, आप देखिए विक्स को अप्लाई करने के बाद कैसा रिजल्ट आता है, सेम रिजल्ट मिलेगा। यही रोल ऑन में यदि आपने F2W अप्लाई करा दिया ना, 10 मिनट के अंदर सिर दर्द बंद। आपने फुट रीजन में अगर वहां पर पर्टिकुलरली F2W को या केवल W को अप्लाई करा दिया ना, आदमी सोने लग जाएगा, उसको नींद आने लग जाएगी जबरदस्त, है ना। इसलिए ये प्रोटोकॉल बहुत नेसेसरी जरूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों 41 नंबर पॉइंट, याद रखना 41 नंबर पॉइंट यानी मैसेटर मसल्स ऑफ जा। ये जो चबाने की जो मसल्स होती है ना, मैसेटर मसल्स ऑफ जा। आप में से कितने लोग पान बीड़ी गुटखा वाले को ठीक करते हो, है ना। आप जब ट्रीटमेंट करते हो तो याद रखना, ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस जो मैंडिबुलर जो डिवीजन है, उसकी एंटीरियर ब्रांच से यहां पर उसको पर्टिकुलर सप्लाई होती है, यानी जा का जो फंक्शन होने वाली जो मसल्स होती है वो यहां पर सप्लाई होती है दोस्तों। इसीलिए यदि जा में अकड़ान हो जाए, जकड़न हो जाए दोस्तों, दांत का दर्द हो रहा हो, है ना, मसूड़ों में बहुत ज्यादा पेन हो रहा, लंबे समय से पेन हो रहा है ना, आप यहां पर इलेक्ट्रिसिटी तुरंत अप्लाई कराइए, है ना। यहां पर अगर आपने, याद रखना, अगर आपने यहां पर वाई अप्लाई कराया, तो जो पान बीड़ा गुटखा तंबाकू खाने के बाद कहते हैं हमारा तो मुंह नहीं खुल रहा, आप देखिएगा मुंह खुलने लग जाएगा। आप अप्लाई करके देख लीजिएगा वाई को। अगर आपने C1Y S1Y का उपयोग किया, शानदार रिजल्ट। अगर दांत दर्द हो रहा, आपने S1RE का रिजल्ट लिया, शानदार रिजल्ट, ठीक है। अगर आपने इसमें F2 जोड़ दिया तो और रामबाण, F1 जोड़ दिया तो और रामबाण, यानी एक एक मेडिसिन को कम ज्यादा करने से हजारों रिजल्ट आपके समकक्ष आ जाएंगे, है ना। इसलिए याद रखना, तंबाकू बीड़ी सिगरेट जो लोग ज्यादा पीते हैं, जिनके कारण फाइब्रोसिस होता है इंटरनल लेयर पर, अंदर की तरफ बक्कल कैविटी में, उसके लेवल पर बहुत अच्छा रिजल्ट हमने देखा है ना। जिनको जबड़े में खाने में दिक्कत आ रही है, वहां लगाइएगा। कैंसर वाले केसेस में भी जब यहाँ बहुत ज्यादा पेन होता है, वही लगा दीजिएगा, आप देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, है ना। इसलिए क्योंकि कैंसर वाली जगह पर जब एब्नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, वहां ना ब्लड वेसल बन रही है ना नर्व बन रही है, इसलिए जो वो प्रेशर पॉइंट आसपास के प्रेशर को बढ़ा रहा है तो ही पेन हो रहा है। आप केवल वहां पर रिलैक्स कर दीजिए, पेन बंद हो जाएगा, है ना। इसलिए बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। 42 नंबर पॉइंट, इसको बोलते हैं इंफीरियर डेंटल नर्व। ब्रेन से आने वाली जो नर्व की पैर होती है, उसकी थर्ड ब्रांच होती है, जो लोअर जाके जो डेंटल रीजन होती है उसको सप्लाई करती है दोस्तों। और याद रखिएगा, ये ट्राइजेमिनल नर्व की थर्ड ब्रांच होती है ना, जो मैंडिबुलर नर्व के लेवल पर जानी जाती है, जिसे हम इंफीरियर डेंटल नर्व या इंफीरियर एल्वियोलर नर्व के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई भी व्यक्ति आके बोलता है कि मुझे टीथ कैरिस हो रहा है, दांतों में कीड़ा लग रहा है, मुझे डेंटल बिल्कुल निकल रहे हैं, टूट रहे हैं, डेंटल पेन हो रहा है ना, जमूगा रोग जिसको बोलते हैं दोस्तों, वो हो रहा है, आप पॉइंट नंबर 42 पर अप्लाई करा दीजिए। आप पॉइंट नंबर 42 पर पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी जो उस केस के लिए नेसेसरी है लगा दीजिए। आप देखिएगा, जब आपने अप्लाई कराया ना, कुछ ही घंटों के बाद पेशेंट रिकवरी के स्टेज पर आना शुरू हो जाता है। अब आपको यह डिपेंड करना है कि न्यूट्रिशन देना है, स्ट्रेंथ देना है, हील करना है या रिलैक्स करना है।
अकॉर्डिंग टू कंडीशन वहां प्रोटोकॉल चाहिए। सबसे पहले अगर वहां पर अकड़ान आ रही है तो रिलैक्स कर दीजिए, न्यूट्रिशन चाहिए तो बी दे दीजिए, अगर कीड़ा लगा है तो जी दे दीजिए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमको जाना पड़ेगा, वहां पर प्रोटोकॉल तय करना पड़ेगा। जो इंटरनल दे रहे हो वो एक्सटर्नल मत अप्लाई करो, जो इंटरनल दे रहे हो उससे अलग आप एक्सटर्नल अप्लाई करो। यानी एक जगह आपको बी देना, एक जगह जी देना, एक जगह आर देना, एक जगह वाई देना, है ना। आर अंदर तो वाई बाहर, वाई अंदर तो आर बाहर। ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स होते हैं जो यहां पर अपने लेवल पर स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं आपके केस को, है ना। यही काम आपको करना है, ठीक है। 43, जब आपके पास एवेस्कुलर नेक्रोसिस का केस आता है, हेड ऑफ फीमर, जो थाई बोन होती है, यहां पर फीमोरल नर्व का रोल होता है दोस्तों। यहां पर पेल्विक पेन और पेल्विक डिसीज में, जैसे कि एवेन, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, है ना, जब बहुत ज्यादा डिक्रीज सेंसेशन होता है, बहुत ज्यादा नंबनेस होती है, बहुत ज्यादा टिंगलिंग होता है, बहुत ज्यादा बर्निंग होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है ना, नीज और लेग्स में उसके कारण बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, उठने बैठने में तकलीफ हो जाती है ना। आप केवल आरी लगा दीजिए, आप केवल बी लगा दीजिए, आप देख लीजिएगा दोस्तों, आप सोच नहीं सकते कि क्या होगा, है ना। आप आरी बी लगा दीजिए या आरी वाई लगा दीजिए, बी जी लगा दीजिए, है ना। आप देखिएगा, इंटरनल बी दे दीजिए, एक्सटर्नल आरी लगा दीजिए, आप देखिएगा क्या शानदार रिजल्ट आपको वहां पर मिलता है ना। जो हेड ऑफ फीमर यानी थाई रीजन में जो हेड ऑफ फीमर होता है, 43 नंबर पॉइंट, इट्स अ मिरेकल। आप में से कितने लोग एवेस्कुलर नेक्रोसिस को ठीक कर रहे हैं? अकेले देवास से डॉक्टर पवन जायसवाल जी ने 5 केसेस मुझे अभी तक एवेस्कुलर नेक्रोसिस के दिए हैं। दे ऑल आर रिकवर विद इन 4 मंथ मोर देन 90%। सभी के सभी 90% रिकवर कर चुके हैं दोस्तों। उनका जो पहले ये कंडीशन थी कि मोटरसाइकिल पे बैठ नहीं पाते थे, आज 4 व्हीलर चला के दिन भर काम करते हैं। सब प्रोफेशनल लोग हैं, सब हॉस्पिटल से मैनेजमेंट कर रहे हैं, हॉस्पिटल के मेंबर हैं दोस्तों, है ना। और सभी के सभी ठीक हुए। आज उनकी वजह से मुझे बहुत सारे पेशेंट एवेस्कुलर नेक्रोसिस के मिल रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये केवल और केवल बेस होते हैं जिनके आधार पर आप अपने रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। अब आपको बेस ही नहीं मालूम है तो आप क्या वेरीफाई करेंगे दोस्तों, बहुत मुश्किल है ना। याद रखना, 43 नंबर पॉइंट हेड ऑफ फीमर। 44 नंबर पॉइंट न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। याद रखना, वेगस नर्व, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व, जिसे हम 10th क्रेनियल नर्व के नाम से जानते हैं दोस्तों, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 44 नंबर पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका हार्ट, लंग्स, आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पूरा पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल इसके फेवर में होता है। आपका लैरिंग्स, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपका लंग्स, सब इसके कंट्रोल में होता है। इसलिए जो 44 नंबर का पॉइंट्स होता है, वो 44 नंबर का पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूमोनिया के लेवल पर, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लेवल पर। इसीलिए क्योंकि दोनों का रिलेशन हो जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और न्यूमो जो गैस्ट्रिक नर्व होता है, जो अफेक्शन हो रहा है वो दोनों लेवल पर होता है। यदि कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो इस स्थान पर इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करा दीजिए। इन ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी रोग हैं तुरंत ठीक हो जाएंगे। मैंने फिर कहा, प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू ऑर्गन्स। ऑर्गन के फंक्शन ठीक करना है, स्ट्रक्चर, अगर फंक्शन ठीक करना है तो फंक्शनल मेडिसिन अप्लाई कराइए। मान लो यहां लंग्स में जाना है तो S2, A2, F2, C2, है ना, ये आपने सेलेक्ट कर लिया, है ना। स्ट्रक्चर में जाना है तो आप करोगे A2, C2, F2, वर2, ठीक है। स्ट्रक्चर में जा रहा है वेन 1, है ना। और वहां पर अगर आपको न्यूट्रिशन देना बी, हील करना है जी, पेन बंद करना है, स्ट्रेंथ डालना है आरी, रिलैक्स करना है वाई, अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहां पर ऐड कीजिए। जब लंग्स की बात आएगी, रेस्पिरेटरी सैंग्वाइन टेम्परामेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए बी का अप्रोच सबसे ज्यादा होगा, है ना। बी का अप्रोच सबसे, ये आपको वहां तय करना है जब पेशेंट की कंडीशन देखकर उसकी पूरी पूरी हिस्ट्री निकालकर आपको सारी सप्लाई देखने को मिलती है, ठीक है। ये 44 नंबर पॉइंट हुआ। और लास्ट होता है आपका टॉप ऑफ द हेड, एलोपेशिया ठीक करना है, याद रखना दोस्तों। नर्व में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्व, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लेवल पर आप यहां हाथ रख दीजिए, है ना। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम याद रखना, जो हेड और नेक दोनों को सप्लाई करता है ना। ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांचेस होती है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर नर्व की, ठीक है। ये तीनों को सप्लाई करती है ना। ये ब्रेन का सेंटर पॉइंट होता है दोस्तों, याद रखना। इस पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर ब्रेन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम, जैसे माइग्रेन, जैसे एलोपेशिया, जैसे वर्टिगो, है ना, बहुत सारे जो ब्रॉडबैंड एरियाज होते हैं, हमें नहीं मालूम, चलो भूल जाओ, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें पता है ये ब्रॉडबैंड एरियाज आपकी बॉडी के डिफरेंट गतिविधि को कंट्रोल करता है ना। अगर ये है तो मैंने इसीलिए आपको कहा कि आप यहां पर A2, F2, C5, S12, W का प्रोटोकॉल बनाए, है ना। आप इसे बनाए। आपको देखो, मैंने कहा ऑप्थेल्मिक ब्रांच, मैंने कहा मैक्सिलरी ब्रांच, मैंने कहा मैंडिबुलर नर्व, ये तीनों को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। इसीलिए इनका उपयोग जब आपने 100 ml में केवल 10 ड्रॉप ईच, 100 ml ऑयल ले लीजिए, 2 ml अमृत धारा ले लीजिए, ठीक है, और 10 ड्रॉप ईच ये डाल दीजिए। 100 स्ट्रोक, 110 स्ट्रोक उठाइए, पेशेंट को दे दीजिए। आप देखिएगा दोस्तों, आप खुद लगाइएगा। और इसी में यदि आप वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलोपेशिया हो रहा, ठीक है, S5, C3 या C4, डेंड्रफ हो तो C3 या C4, A3, L1, है ना, स्लास, आरी, या आरी कम रखना, है ना, आरी स्टिमुलेट करना, इसलिए आरी कम रखना, स्लास ज्यादा रखना। आरी और स्लास में बाकी सब इक्वल रखना, आप केवल यहां लगा दीजिएगा, साथ में F2 मिक्स करिएगा, ठीक है।
आप उसी ऑयल, वैसे ही ऑयल बनाकर लगाइएगा, एलोपेशिया दूर हो जाएगा। इसके साथ में केवल याद रखिएगा, यदि सेंसरी प्रॉब्लम है तो S3RE इंटरनल या C3RE। मैं मानूंगा C3L1F1WE इंटरनल अगर किसी को दे रहे हो, C4 के ग्लोबल्स दे रहे हो, आपका डेंड्रफ भी जाएगा। और यहां पर जितनी भी आपके स्काल्प से रिलेटेड होता है, आपको मस्से होते हैं ना, कई बार स्काल्प पे छोटे छोटे मस्से लेकर आ जाता है ना, C3L1 जी आप दे दीजिएगा नेगेटिव में, है ना, सबसाइड हो जाएंगे। D7 D8 में दे दीजिएगा, आपके मस से गायब हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको, है ना। ये प्रोटोकॉल ऐसे ही बनते हैं क्योंकि आप फिजियोलॉजिकल उसको समझ गए, आपका प्रोटोकॉल बन के आ गया, है ना। याद रखना दोस्तों, सभी प्रॉब्लम जब यहां पर एक साथ सॉल्व करना है, आपके पास केस आते हैं ना कि भाई मल्टीपल डिसऑर्डर है ना, आप कहते हो साहब मल्टीपल डिसऑर्डर को कैसे ट्रीट करें, दो प्रोटोकॉल सीख लो, स्पाइनल कॉर्ड ऑयल दो, हेड ऑयल दो, ये वाला, है ना। ये हेड ऑयल मल्टीपल डिसऑर्डर पे, स्पाइनल ऑयल मल्टीपल डिसऑर्डर पे बहुत ब्रिलियंट काम करता है। आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि यहां पर हेड ऑयल आपकी क्रेनियल नर्व को कंट्रोल कर रही है, और पूरे स्पाइनल नर्व पर आप गाढ़ा गाढ़ा पेंट कर रहे हो, ये पूरी स्पाइनल नर्व 31 पेयर जो स्पाइनल नर्व है उसको कंट्रोल कर रही है। तो बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो इन दोनों से नहीं जुड़ा हुआ है ना। इसलिए क्या कर रहे हो, जो स्पेशल पॉइंट हमारी बॉडी में होते हैं उनके माध्यम से आप सारे फंक्शन को बैलेंस करने का काम कर रहे हो। इसीलिए आपकी बॉडी में पांच जो पॉइंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 6 7 17 18, इन्हें चीप पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। यानी जिन पे रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी का अप्लाई करने पर आप बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जो मेन फंक्शन होते हैं, उनको कंट्रोल करके बैलेंस कर जाते हो दोस्तों। साथ ही जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हो इंटरनली या एक्सटर्नली कराकर दोस्तों ऐड कराकर डबल रिलीफ प्राप्त करते हो, है ना। आप किसी भी आदमी में पावर जनरेट करना है, यानी किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को पैरालिसिस हो रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही, किसी को कुछ हो रही, मल्टीपल डिसऑर्डर हो रहा है, नेवर एवर माइंड, आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपके पास लीटरों से खत्म होना चाहिए एक एक महीने में, RE और Y, B और G। याद रखना, पावर जनरेट कराना है, RE लगा दीजिए 5 6 7 17 18 पर, 10 मिनट बाद पहुंच के Y लगा दीजिए, फिर दोपहर में RE लगा दीजिए और उसके बाद पहुंच के Y लगा दीजिए, और 10 मिनट बाद पहुंच दीजिएगा उसको, ठीक है। याद रखना दोस्तों, केबल और केबल प्रिकॉशन एक ही रखना है आपको। इलेक्ट्रिसिटी का यूज एक्सटर्नली करने के लिए स्थान देखकर ही करना पड़ेगा, यानी लॉ ऑफ पोलैरिटी का ध्यान रखना। जो अंदर की साइड है सब नेगेटिव, जो बाहर की साइड है सब पॉजिटिव। याद रखना, अंदर की साइड है सब नेगेटिव, बाहर की साइड है सब पॉजिटिव, है ना। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब भी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करना, नेगेटिव स्थान पर यानी अंदर के साथ अंदर के स्थान पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करना, और जो पॉजिटिव है यानी बाहर के साइड जो पॉजिटिव है वहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करना। इसीलिए मैंने कहा राइट साइड में जब साइटिका है तो राइट साइड में तो RE लगाना है, लेकिन मैंने कहा Y लगाइए, है ना। कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया, मैंने कहा था 45 पॉइंट्स के लास्ट में आपको जवाब दूंगा, है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यदि पॉजिटिव स्थान पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी लगा दी तो क्या होगा, है ना, तुरंत एग्रेवेशन हो जाएगा, तुरंत पेन बढ़ जाएगा, है ना। इसीलिए उपयुक्त इलेक्ट्रिसिटी को वहां पर अप्लाई करना चाहिए, तुरंत एग्रेवेशन ठीक हो जाता है। यानी आपने RE की जगह RE लगा दिया तो एग्रेवेशन हो गया, आप तुरंत पहुंच के Y लगा दो, तुरंत एग्रेवेशन खत्म हो जाता है ना। यदि आपको इलेक्ट्रिसिटी सेलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं है, W न्यूट्रल है, W लगा दो, है ना, बिना सोचे समझे लगा दो भाई, आपको देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रल है, कोई भी एग्रेवेशन नहीं होता, अपना कार्य पूरा होगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा, है ना। आपको टेंशन नहीं लेना, मैंने देखो यहां पर इसीलिए W कहा, इसीलिए हेड पे मैंने W कहा, मुझे नहीं करना RE, नहीं मुझे Y, ना B, ना G, मुझे नहीं करना A2 F2 C5 12W। कई लोगों को गले नहीं उतरता यार, ये क्या बना दिया इसने, लेकिन जब न्यूरोलॉजी पढ़ते हैं, नर्वस एनाटॉमिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी पूरी डीपली स्टडी करते हैं, तब निकल के आता है कि हेड रीजन से बॉडी के जितने भी पार्ट्स को कंट्रोल करना है, उसमें स्पेसिफिकली रोल जो नजर आता है वो रोल आपको यहां से नजर आता है। इसलिए मल्टीपल डिसऑर्डर के जितने भी केस हैंडल करना है, हेड ऑयल एज यूजुअल, स्पाइनल ऑयल 2 ऑयल यूज करना, S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील स्लास, ये कंपलसरी कर दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता नेवर माइंड, ये आपके 5 प्रोटोकॉल निश्चित कर लीजिए, हर पेशेंट को ये 5 प्रोटोकॉल देना है। पहली बात अर्निंग आएगी, दूसरी बात इन 5 पॉइंट्स के साथ 2 प्रोटोकॉल एक्स्ट्रा हर पेशेंट को देना अकॉर्डिंग टू उसकी फिलॉसफी, उसकी कैरेक्टर को देखकर, एक फंक्शनल एक स्ट्रक्चर, 2 मेडिसिन बनाना, यानी एक फंक्शन को सिलेक्ट करना है और दूसरा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना है। मैंने वो भी प्रॉब्लम हल कर दी आपको, मैंने ऑर्गेनो बूस्टर दे दिया आपको। हर ऑर्गन के लेवल पर कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आएगा, कोई भी डैमेज आएगा, ऑर्गेनो बूस्टर C1 जहां काम करेगा C1 वाला, C2 जहां काम करेगा C2 वाला, C3 जहां काम करेगा C3 वाला। अगर आप, मैंने अभी जैसे मस्से का कहा, हमारे कई बंधुओं ने इस चीज को बताया है कि C3 का जब उपयोग किया गया, इमीडिएट 7 to 8 डेज के अंदर ही हमें रिजल्ट मिल गया, है ना। ये चीजें सीखने की होती है। अगर आपको कोई प्रोटोकॉल तय करना, तो मैंने जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक, पावर बूस्टर, लिम्फो बूस्टर बनाया। मैं पेड क्लास में बताता हूं कि केवल जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक को कंपलसरी कर दीजिए, इसको D4 D5 D6 बनाइए, जिस ऑर्गन की तरफ आपको मेडिसिन भेजना है वो डाल दीजिए। जैसे मान लो आपको माइग्रेन हो रहा, आप जनरल टॉनिक या नेचुरल टॉनिक, सबसे बेस्ट होता है नेचुरल टॉनिक जो ब्रेन की तरफ जाता है, ठीक है। इनको नेगेटिव करिए, आप यहां पर थर्ड डायल्यूशन बना लो, आप यहां पर D6 बना लो, जो भी बनाना है आप बना लो। यहां पर C1 वर्वन Y की 2 ड्रॉप से 5 ड्रॉप, आपको जो डालना है 2 ड्रॉप डालो या 5 ड्रॉप डालो, आप डाल लो और पेशेंट को दे दो। जानते हो ये क्या काम कर रहा है ना। हमारे ग्रुप के काफी लोगों ने भूत चुड़ैल भगा दिए। जो लोग
एडिक्टेड होते हैं, एडिक्शन के आदी होते हैं, वो ठीक होने लग गए इससे, है ना। जो लोग माइग्रेन के थे वो ठीक होने लग गए, जिनको मस्कुलर हेडेक था वो ठीक होने लग गए, जिन लोगों को ओक्यूलर आंखों के कारण हेडेक होता था वो ठीक होने लग गए, जिनको फ्रंटल हेडेक होता था वो ठीक हो गए, जिनको ऑक्सीपिटल आपका टॉप ऑफ द हेड का टेम्पोरल का पेन होता था वो ठीक होने लगा, जिसको डेंटल पेन होता था वो ठीक होने लग गए, जिसको नींद नहीं आती थी उनको नींद आने लग गई। अर्थात सोचिए कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हमने यहां इनको नेगेटिव देकर ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करना शुरू कर दिया और ये पॉजिटिव डालकर इस ऑर्गन के लेवल पर हमने प्यूरिफाई किया है। यानी ये जहां जहां जाएगा उसके पीछे ये जाएगा, ठीक है, और ये जहां जहां काम करेगा उसके पीछे ये काम करेगा। अर्थात ये वहां रिलैक्स कर रहा है तो ये वहां पर पूरी झाड़ू पोछा लगा रहा है, पूरा साफ कर दिया इसने, ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करने के और ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन देने का काम दोनों हमने एक साथ कर दिया। ठीक है, बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, जिस दिन समझ में आएगा दोस्तों याद करोगे आप मुझे कि यार ये क्या क्या चीज है और ये इतना फास्ट कैसे काम करता है ना। इसीलिए जैसे जैसे प्रोटोकॉल्स बढ़ते जाएंगे रिजल्ट टॉप मोस्ट आता जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा लास्ट जो मैंने आप लोगों को दिया। उम्मीद करूंगा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है दोस्तों, लेकिन इस बार हमारे प्रकाश जैन सर ने कहा कि नहीं सर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, आप बेनिफिट दे दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है आप करिए। उन्होंने मुझे कहा 1 महीने की क्लास, मैंने कहा ठीक है कर दिया। ये 1 महीने की क्लास मैंने आप लोगों के लिए कर दी दोस्तों। ठीक है, 12 या 18 तारीख से हमारी क्लासेस शुरू होगी, 1 तारीख से हम ओपन चैनल शुरू कर देंगे। हमारा ऐप आपका प्ले स्टोर पे जाकर डॉक्टर मनीष पाटीदार EH ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से ये सारी चीज आपको मिलेगी। ठीक है, कोई इकट्ठा पेमेंट नहीं देना है। 4 महीने का जो क्लास होती है मैक्सिमम 5 से 6 महीने चलती है। ठीक है, कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं, हमारे सीनियरों से पूछ लीजिएगा, क्योंकि मंडे से फ्राइडे क्लास होती है, सैटरडे संडे आपको समय दिया जाता है ताकि आप नोट्स बनाइए। जितनी किताबें हैं आप पढ़ना चाहते हैं 10 बार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन जो मैं दे रहा हूं ये कंक्लूसिव पार्ट है। जितनी भी बुकें होगी 60 से 70% एज इट इज आपको सब में सेम मिलेगा, है ना। केवल 30 से 40 के लिए आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन मेरा 1 साल मतलब मेरा जो पूरा 1 साल का जो मेरा लेक्चर है 16 से 18 महीने का, यदि आप लोगों ने कर लिया और उसका लिटरेचर बना लिया तो आपको किसी भी दूसरी बुक में झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू आर द टॉप लीजेंडरी नेटवर्क। आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमोपैथी का सबसे बड़ा नेटवर्क बन जाओगे आप लोगों को सिखाने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि जब आपको रिजल्ट आएगा, हमारी कई बहनें हैं, डॉक्टर मल्लिका मचानी मैम, लोग उनके क्लिनिक देखने जाते हैं, डॉक्टर धनश्री मैम, लोग उनके क्लिनिक मुंबई में उनके क्लिनिक देखने जाते हैं। क्यों देखने जा रहे हैं? उन्होंने ऐसा क्या किया? उन्होंने अपने को इतना अपडेट कर लिया है। एक एक आपने देखा आपके ग्रुप में एक एक ग्लोबस बना के आपको डाल दिया गया है ना। आपके नागपुर से डॉक्टर संजय बडगे जी हैं, है ना, आज दिल से जुड़े हुए मुझसे। ठीक है, हमारे बीच में छोटा बड़ा कोई नहीं है भाई, हम सब इक्वल है। EH फैमिली का मतलब होता है हम एक दूसरे को ग्रुप में डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन करके आगे लेकर आते हैं। ठीक है, तो हमारे हर एरिया में, यूपी में, महाराष्ट्र में, बिहार में, हम आपके MP में, सारे लोग यहां पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं। हम किसी के ऊपर पांव रख के ऊपर नहीं जाते। हमारे ग्रुप के सारे मेंबर बिल्कुल सिंपल है, कोई दिखावा नहीं। क्लिनिक में खूब 1.5-2 करोड़ का क्लिनिक बना के हम लोग काम नहीं करते हैं। हम वहां पर अपनी क्लिनिक में मेडिसिन बनाकर काम करते हैं। हमारा मेडिकल स्टोर बन जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी रखते हैं जो एकाएक पेशेंट को बना के नहीं दी जा सकती, काफी समय लगता है। तो हम पहले से, अब MMP गुल 10 दिन लगता है, पेशेंट को बोलो 10 दिन बाद आए, वो दूसरा डॉक्टर ढूंढ लेगा, है ना। इसलिए आपका टेबल प्रैक्टिस यहां पर आपके द्वारा ही इंप्रूव होगा। आप अपने आप को कितना अपडेट करते हो, मोस्ट वेलकम दोस्तों, हमारी EH फैमिली में स्वागत है आप लोगों का। ठीक है।